अमरगढ़ एक ऐसा राज्य जहां खुशहाली बसती थी। हर तरफ हरियाली, बाजारों में रौनक और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र। सीन 2 राजा और रानी। राजा वीरेंद्र एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी शासक था। उसकी रानी अनन्या दयालु और समझदार थी। जहां राजा को अपनी शक्ति पर गर्व था, वहीं रानी को अपनी प्रजा से प्यार था। सीन 3 सूखा पड़ना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। बारिश बंद हो गई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और अमरगढ़ में सूखा पड़ गया। सीन 4 प्रजा की गुहार। भूखी प्यासी प्रजा महल पहुंची। महाराज, हमें बचा लीजिए। उनकी आवाजों में दर्द था, आंखों में आंसू। सीन 5 राजा का फैसला। राजा ने सब सुना और सख्त आवाज में कहा, खजाना नहीं खुलेगा। अगर अभी सब बांट दिया तो भविष्य में क्या होगा? प्रजा स्तब्ध रह गई। सीन 6 रानी की चिंता। रानी अनन्या ने धीरे से कहा, महाराज, प्रजा ही नहीं रहेगी तो भविष्य कैसा? लेकिन राजा ने मुंह मोड़ लिया, तुम नहीं समझती। सीन 7 रात का भेष। उस रात रानी ने साधारण कपड़े पहने और अकेले ही गांव की ओर निकल पड़ी। सीन 8 भूखी प्रजा। वहां जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा हिला दी। बच्चे भूख से रो रहे थे, बुजुर्ग जमीन पर गिर रहे थे, माएं बेबस थीं। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। सीन 9 रानी का फैसला। रानी ने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब चुप रहना पाप होगा। सीन 10 खजाना खुलवाना। अगली सुबह रानी महल पहुंची और आदेश दिया, खजाना खोलो। सैनिक डर गए, महाराज नाराज होंगे। रानी बोली, अगर सजा मिलेगी तो मैं भुगतूंगी। सीन 11 अनाज बांटना। खजाना खुल गया और अनाज प्रजा में बांटा जाने लगा। लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आई। बच्चे मुस्कुराने लगे। सीन 12 राजा का गुस्सा। जब राजा को पता चला, वह गुस्से से भर उठा, तुमने मेरा आदेश तोड़ा। सीन 13 रानी का जवाब। रानी शांत रही और बोली, मैंने आपका आदेश तोड़ा है, लेकिन इंसानियत का नहीं। राजा का काम खजाना बचाना नहीं, अपनी प्रजा को बचाना है। राजा चुप हो गया। सीन 14 राजा का पछतावा। उस रात राजा अकेला बैठा सोचता रहा। उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। सीन 15 बदलाव क्लाइमैक्स। अगले दिन राजा खुद प्रजा के बीच गया। उसने अपने हाथों से अनाज बांटा और कहा, मुझे माफ कर दो। लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया। सीन 16 सुखद अंत। धीरे धीरे बारिश वापस आई। खेत फिर से हरे हो गए और अमरगढ़ में खुशहाली लौट आई। अब राजा वीरेंद्र बदल चुका था। वह अब घमंडी नहीं, बल्कि एक सच्चा राजा बन गया था। सीख घमंड में इंसान अंधा हो जाता है।